गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों को चैप्टर 10 यानी जो सर्किल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले थ्योरम्स पढ़ी। हमने वो सारी थ्योरम्स पढ़ ली जो इस चैप्टर में यूज़ करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 यूज़ करनी है। 10.1 कैसे लगेगी देखिए ज़रा। 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स को लगाने के लिए लॉजिक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल देखिए जरा, सेंटर ऑफ अ सर्किल लाई इन द ऑफ अ सर्किल। देखना बेटा जरा, हमने ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में सेंटर कहाँ है? सर्किल के अंदर है या बाहर है? अंदर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज इंटीरियर ऑफ अ सर्किल। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन, देखना हमें यहाँ पे निकालना पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम। देखो जरा, यही सर्किल है, ये कोई एक पॉइंट ले लिया हमने और एक अंदर पॉइंट ले लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट की P और ये Q, इसकी डिस्टेंस रेडियस से, देखो ये रेडियस से भी ज़्यादा है। जब रेडियस से ज़्यादा है तो वाला पॉइंट कहाँ होगा? एक्सटीरियर, मतलब सर्किल के बाहर होगा। कहाँ होगा? एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। ठीक है। अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, जब भी हम सर्किल बनाते हैं, हमने ये सर्किल बनाया है, इसमें हमने ढेर सारी कॉर्ड्स बनाई। ये देखो, ये हमने कॉर्ड्स बनाई, वो सारी की सारी कॉर्ड इस डायमीटर से छोटी होंगी। मतलब ये जो डायमीटर दिया जाता है, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। हमने यहाँ लिखा डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड। क्या कह रहा है वो? एक आर्क दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड, उस आर्क का एंड ऑफ द डायमीटर। देखना जरा बेटा, हम यहीं पे बनाते हैं। हमने ये एक सर्किल बनाया, इसमें हमने सर्किल बनाया, ये रहा सर्किल का डायमीटर बनाया AB। अब अगर हम इस आर्क की बात करें, ये रहा आर्क, इस आर्क की बात करें तो ये आर्क क्या हो जाएगा? इट इज़ अ सेमी सर्किल। क्या है ये? सेमी सर्किल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर्क इज़ अ सेमी सर्कल। वो सेमी सर्किल होता है जब उसका एंड कहाँ होता है? बिल्कुल डायमीटर के एंड पॉइंट पे। फिर लिखा है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल हुज रीजन बिटवीन द आर्क। देखो, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ सर्किल। देखना बेटा, ये एक सर्किल है, ये देखो आर्क के बीच में, ये देखो आर्क के बीच में अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल व्हेन आर्क एंड अ सर्किल। देखो जरा, इस आर्क के और इस सर्किल के बीच में ये जो पॉइंट, ये जो सेगमेंट है, ये क्या कहलाती है? ये कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अ सर्किल डिवाइड अ प्लेन ऑन विच, एक सर्किल है जो क्या करता है? डिवाइड करता है प्लेन को, प्लेन ऑन विच इट लाई इन, कितने पार्ट्स में होता है वो? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में हो जाता है? 3 पार्ट्स में, 1 2 और ये 3। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, इसके बाद में कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, उनमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम, किस तरीके से वो सही होंगे। तो देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। देखना जरा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लाइन सेगमेंट देखिए ज़रा, अब हमें ये ट्रू फॉल्स करने हैं। तो देखिए ज़रा, ये ट्रू फॉल्स हम कैसे करेंगे? ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, फिगर बना रहे हैं हम, ये सर्किल बनाया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ये बना दिया।
सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल, हमने ये सर्किल पे कोई भी पॉइंट बना लिया, ये देखो ये और ये सारे के सारे क्या हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या हो जाएंगे, दे आर द रेडियसेस ऑफ अ सर्किल। क्या होती हैं, रेडियसेस ऑफ अ सर्किल। तो ये क्या है, रेडियस है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, ट्रू। कह रहा है अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, सर्किल में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होती हैं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सर्किल है, ठीक है, हमने ये बना दिया। अब देखना ज़रा, यहाँ से सेंटर से जब जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, जैसे मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर पे है, ये 2 सेंटीमीटर पे है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब ये और ऊपर आ गई, ये और ऊपर आ गई, एक पे आ गई, तो यहाँ पे तो हम ढेर सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं ना। तो जब ढेर सारी कॉर्ड्स बनेंगी सेंटर के ऊपर, तो सेंटर के नीचे भी ढेर सारी कॉर्ड्स बनेंगी। जब सेंटर के नीचे ढेर सारी कॉर्ड्स बनेंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि कई सारी कॉर्ड्स ऐसी आएंगी। जब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्ड्स ही हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में लिखा है इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड 3 इक्वल आर्क, कहाँ गया, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड 3 इक्वल आर्क ईच इज़ अ मेजर आर्क। तो देखो ज़रा, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखना ज़रा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या हम इन सबको मेजर आर्क कह सकते हैं? सेंटर से मिला दो ज़रा इन्हें। ये देखो ज़रा, ये क्या मेजर आर्क है? नहीं है। अगर इसको कहें तो ये क्या, ये मेजर आर्क है? नहीं है। ये क्या, ये मेजर आर्क है? भाई जब तक एंगल 180 से अबव नहीं होगा वो मेजर आर्क नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला फॉल्स। इसके बाद देखिए ज़रा क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज़ द डायमीटर। अगर एक कॉर्ड जो ट्वाइस है रेडियस की, देखना ज़रा बेटा, हमने ये एक सर्किल बनाया, ये मान के चलो रेडियस है। अगर हम इस रेडियस को की ट्वाइस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये भी आर, मतलब ये 2r हो जाएगी। 2r मतलब डायमीटर, ठीक है। अगला देखो ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, अ सेक्टर इज इन गिवन, सेक्टर इज गिवन रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो होता है, देखो ज़रा, ये रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है सेक्टर, और कॉर्ड के और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो कौन सा सही है, सेगमेंट होता है, ना कि आर्क होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए ज़रा, इसके बाद में लास्ट है क्या, अ सर्किल इज़ अ प्लेन फिगर। यस, सर्किल इज़ अ प्लेन फिगर बिकॉज इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो देखिए ज़रा अब आगे, इसके बाद देखिए ज़रा एक्सरसाइज नंबर 10.2। सबसे पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने बेटा एक ये सर्किल बनाया और एक ये सर्किल बनाया, ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। सर्किल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कि इनकी रेडियसेस क्या हैं, सेम है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये ओ है, ये ए है, ये ओ है, ये ओ डैश है, ये पी है। आगे क्या कह रहा है, हैव सेम रेडियसेस प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल देयर सेंटर। हमने इसमें बेटा इक्वल कॉर्ड्स बना ली। ये कॉर्ड जो है वो भी एक्स, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ ए बी, पी क्यू। मतलब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पे ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। ए बी पी क्यू के इक्वल है। ओ ए जो है वो ओ ए इक्वल ओ पी इक्वल ओ बी इक्वल ओ क्यू। ये सारी इक्वल है क्योंकि ये रेडियसेस हैं। हमने यहाँ ट्राइंगल लिखा, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। ये हमने 2 ट्राइंगल लिखे, पी ओ क्यू नहीं, पी ओ डैश क्यू। बेटा देखो ज़रा, इसमें ओ ए जो होगी वो किसके इक्वल है, ओ डैश पी के। ए बी जो इक्वल है वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। बी ओ डैश जो है वो किसके इक्वल है, क्यू ओ डैश के।
बी ओ, ठीक है। हमने यहाँ लिखा बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, ठीक है, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ज़रा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है यही सेम फिगर है, यही का तरीका है, बिल्कुल कुछ नहीं है अंतर, ठीक है। देखिए ज़रा, हम चाहे इसी में किए दे रहे हैं। देखो ज़रा लिखा क्या है दूसरे क्वेश्चन में, प्रूव दैट इफ chords of congruent circle subtended equal angle at the center then the chords are equal। वही सेम फिगर बनाओ, ये सर्किल बनाया एक, ये सर्किल बनाया दूसरा, ये दोनों में ये दोनों chords बनाई हैं हमने, ए बी, ये पी क्यू, ओ डैश, ये ओ है। अब वो कह रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब अब हमें गिवन में क्या हो गया, गिवन में हमें हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू है। तो हमें बेटा प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, देखो ज़रा, टू प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। सेम फिगर में हमने सेम ट्राइंगल लिया ए ओ बी पी ओ क्यू के, इसमें देखो ओ ए जो है वो ओ डैश पी के इक्वल है, यहाँ पे बस चेंज होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ठीक है, बी ओ इज इक्वल्स टू क्यू ओ डैश बाई एस ए एस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई सी पी सी टी, यहाँ पे हमने जो एंगल इक्वल किए थे इस एंगल की जगह अब हम साइड इक्वल कर देंगे, तो ए बी इक्वल पी क्यू हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 आप लगाना, इसके बाद कल बताएंगे।